नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माता तुलसी के बारे में कि उन्होंने क्यों भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया था। क्या है इसके पीछे का असली सच? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे, तो सभी देवतागण अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के सतत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श किया, तो उस समय जलंधर, जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वृंदा का सतत्व भंग हुआ था तो उसी समय जलंधर का सिर उसके आंगन में आकर गिरा। अपने पति का सिर देखते ही वृंदा आबक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने मेरे साथ छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतत भंग किया, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। और फिर वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। दोस्तों, वहीं पत्थर शालिग्राम कहलाया। और ऐसा भी माना जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का कष्ट भी सहन करना पड़ा। और जिस स्थान पर वृंदा सती हुई, उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और इसी वजह से तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को श्राप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु की कथा। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स, और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।